नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत। स्कॉटलैंड ये देश ज्यादातर अपनी स्कॉच विस्कीज के लिए बहुत फेमस है, पर इस देश ने 1999 में एक बढ़िया जिन निर्माण की और उसे लॉन्च किया, और ये एक प्रीमियम क्वालिटी की जिन है और बाकी के जिन के कंपैरिजन में ये कुछ अनोखे प्रोफाइल्स और फ्लेवर्स देती है। और इसका रीजन है इसकी अलग सी डिस्टिलेशन प्रोसेस, और ये इनकी खास डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है ये इस जिन को यूनिक बना देती है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानते हैं स्कॉटलैंड की एक बढ़िया जिन जिसका नाम है हेंड्रिक्स जिन। जी हाँ, ये वाली। वैसे तो कई लोगों ने, कई यूट्यूबर्स ने इसके रिव्यूज किए हैं, लेकिन आज इतने साल के बाद भी मुझे इस जिन में कुछ अलग दिखाई दिया, इसीलिए आज मैं करने जा रहा हूं इसका कुछ डिफरेंट एंगल रिव्यू। इसकी एक खास बात यह है, इस जिन के निर्माता है विलियम ग्रांट्स एंड सन्स। जी हाँ, ग्रांट्स विस्की बनाने वाले विलियम ग्रांट्स एंड सन्स। आप लोगों को ये नाम जान के तो पता चला होगा कि इनकी कई अलग अलग टाइप की स्कॉच विस्कीज है, ब्लेंडेड स्कॉच है, सिंगल मॉल्ट विस्कीज है, और इसी कंपनी ने ये हेंड्रिक्स जिन बनाई है। इसको बनाने वाली डिस्टिलरी है गिरवन डिस्टिलरी इन आयरशायर। और इस जिन की खास बात यह है, गौर से सुनिए, इस जिन की मास्टर डिस्टिलर है वो है लेस्ली ग्रेस। ये एक लेडी डिस्टिलर है और इन्होंने कुछ अलग बॉटेनिकल और हर्ब्स का यूज करके ये जिन बनाई है। तो इस डिटेल रिव्यू में हम करेंगे पहले ये जिन कैसे बनी है, इसमें कौन से बॉटेनिकल और हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, और इसके डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है। तो इस जिन का बेस स्पिरिट जो है वो है ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट। और स्कॉटलैंड में नॉर्मली जो ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट रहता है वो आइदर बार्ले से बना हुआ रहता है या तो व्हीट से बना हुआ रहता है। तो इसमें इन दोनों में से एक ग्रेन का यूज करके ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये जो ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट है दैट इज ट्रिपल डिस्टिल। ट्रिपल डिस्टिल करने की वजह से वो ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट बन जाता है। इस जिन को जिस बॉटेनिकल हर्ब्स से इन्फ्यूज किया है उसमें से 11 क्लासिक बॉटेनिकल्स और 2 यूनिक बॉटेनिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। वो 11 बॉटेनिकल्स जो है वो देखिए, अब मैं एक एक आपको बताते जाता हूं। पहले जिन का जो बेसिक बॉटेनिकल है दैट इज जूनिपर बेरी, उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। देन कोरिएंडर सीड्स, उसके बाद में एंजेलिका रूट, ओरिस रूट, लेमन पिल एंड ऑरेंज पिल, और इसमें क्यूबेब बेरीज, करावे सीड्स, शैमोमिल फ्लावर्स, एल्डर फ्लावर्स, ऐसे कुछ फूलों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें यारो फ्लावर्स, इसका भी इस्तेमाल किया है जिससे बेरीज बनती है। और इसमें जो 2 सिग्नेचर बॉटेनिकल्स का इस्तेमाल किया गया है वो है बल्गेरियन रोज पेटल्स और ककुम्बर, यानी हम जिसे खीरा या तो काकड़ी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस जिन की एक खासियत है वो इसकी डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसको पहले ट्रेडिशनल कॉपर पॉट स्टील में इन 11 बॉटेनिकल और हर्ब्स को जो ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट रहता है उसके साथ सोक किया जाता है और फिर इसे डिस्टिल किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें गाढ़ा, गहरा यानी डेप्थ वाला और सम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स इसमें मिलते हैं। सभी बॉटेनिकल और हर्ब्स के स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसमें मिलते हैं। और उसके बाद में ये सेकंड प्रोसेस से जाती है, ये पूरी जिन सेकंड प्रोसेस से जाती है, उसे कहते हैं कार्टर हेड स्टिल डिस्टिलेशन। इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में बॉटेनिकल्स और हर्ब्स को स्पिरिट में नहीं डाला जाता, इसको एक बास्केट में रख के वेपर इन्फ्यूज किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, जहां पे ये बास्केट है जिसको मैंने एरो दिखाया है, जो बॉटेनिकल और हर्ब से भरी है। और डिस्टिलेशन शुरू होने के बाद ये जो न्यूट्रल स्पिरिट की
जो वेपर है वो उस बास्केट के थ्रू जाके जो बास्केट में बॉटनिकल्स और हर्ब्स है उसके डेलिकेट नोट्स भी कैच कर लेती है और बाद में उसे डिस्टिल होके ये जिन बाहर निकलती है। और इसी की वजह से ये जो इसको नोट्स है बॉटनिकल और हर्ब्स के वो थोड़े से सॉफ्ट और बहुत नाजुक और बढ़िया बन जाते हैं। इस प्रोसेस में ये जो फ्लेवर्स है ये डिस्टिलेशन का टाइम ये अल्कोहल उसे ट्रैप कर लेता है, तो कैप्चर कर लेता है और उसी वजह से ये एक जिन खास प्रीमियम जिन बन गई है। चलो तो देखते हैं इसमें क्या नोट्स हमें मिलते हैं। थोड़ा सा नोजिंग टेस्टिंग कर ले। लेट्स ओपन द बॉटल। इस बॉटल को थोड़ा सा पढ़ते हैं। हेंड्रिक जिन डिस्टिल एंड बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड। इसमें 44% ABV है और इसकी अपने यहाँ कॉस्ट है, यानी मुंबई महाराष्ट्र में कॉस्ट है 5100 फॉर 700 ml बॉटल। ये मेरे पास मेरे नेफ्यू जो बाहर कहीं गए थे वहाँ से आते टाइम उन्होंने ली, तो ये मेरे पास 1 लीटर की बॉटल है। इस बॉटल का लेबलिंग देखिए बहुत बढ़िया है, यहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी है और यहाँ पे एक स्लॉट है। ये राउंड बड़ी बॉटल होने की वजह से इसमें एक ग्रिप अच्छी आने के लिए यहाँ पे उन्होंने 2 खांचे दिए हुए जिसमें ये ग्रिप बहुत बढ़िया बैठती है। देखिए, चलो तो इसको हम pour करते हैं। जस्ट ओपन की, बॉटल ओपन की और मुझे अरोमा आ गया। याह, लवली। लेट्स नोज इट। देखते हैं क्या अरोमा मिलते हैं हमें। इतने सब बॉटनिकल और हर्ब्स है तो पहले डोमिनेट क्या करता है, स्वेल करेंगे। फर्स्ट डोमिनेटिंग नोट मुझे मिला वो है ककुम्बर। सेकंड मुझे मिल रहा है जूनिपर बेरीज। आपने कभी गुलाब की पंखुड़ियां जो पेटल्स रहती है उसकी खुशबू ली है? सेम वही खुशबू मुझे इसमें मिल रही है, क्योंकि इनके जो यूनिक जो सिग्नेचर 2 बॉटनिकल्स है, दैट इज ककुम्बर और बल्गेरियन रोज पेटल्स, तो उसका अरोमा मुझे तुरंत नोज पे आया। और देखते हैं क्या मिलता है। धनिया, जी हाँ, कोरिएंडर सीड्स, उसका अरोमा मुझे मिल रहा है। देखते हैं पैलेट पे क्या आता है। चीयर्स गाइस, चीयर्स। वाओ, अमेजिंग, वाओ, सही में यूनिक है, सही में इसको खास बनाया है। पूरा मेरा मुंह ककुम्बर के फ्लेवर से भरा पड़ा है, उसके साथ में जूनिपर बेरीज एंड कोरिएंडर जो स्पाइसेस है वो मेरे पैलेट पे अभी भी लिंगरिंग टेस्ट दे रहे हैं। सिट्रस या तो ऑरेंज, वो अरोमा मेरे गले में अभी भी बरकरार है। देखिए, और एक सिप लेता हूं। वाओ वाओ वाओ, 44% ABV, लेकिन पता नहीं चल रहा है। वेरी स्मूथ एंड फुल ऑफ अरोमास। वाओ, अभी सिट्रसी नोट्स ज्यादा पॉपअप हो गए। आहा, क्या बात है। अब जो इसका फिनिश है, यानी गले के नीचे जाने के बाद थोड़ी देर रहने के बाद इसका जो लिंगरिंग टेस्ट है दैट इज हल्का फ्लोरल है और स्पाइसी। फ्लोरल अरोमा अभी मुझे मिल रहा है जो गले के नीचे जाने के बाद भी अच्छा है। सिट्रसी है एंड वेरी स्मूथ। मैंने जो कहा था कि ये मेरा एपिसोड, इसका रिव्यू अलग रहेगा, इसका रीजन ये है कि ये जिन का नोजिंग टेस्टिंग मैंने नीट तो किया है, लेकिन काफी लोग जिन के साथ टॉनिक वाटर डालते हैं और जिन एंड टॉनिक बना के लेते हैं। मेरे ख्याल से टॉनिक वाटर डालने की वजह से इसकी एक्चुअल टेस्ट स्पॉइल हो जाती है। ये एक अच्छा कॉकटेल है, आई एग्री, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉकटेल। बट जिन का अगर एक्चुअल लुफ्त लेना है आपको तो इसमें बस थोड़ा सा आइस छोड़िए एंड
इसका मजा लीजिए। तब जाके इसके जो अरोमा और इतने सब हर्ब्स एंड बॉटनिकल को इन्फ्यूज करके, वेपर इन्फ्यूज करके जो मेहनत की है डिस्टिलर ने, उसको जरा टेस्ट कीजिए। क्या अमेजिंग बनाई है, क्या अमेजिंग। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो जरूर इस हेंड्रिक्स जिन को जरूर ट्राई कीजिए। स्कॉटलैंड की विस्कीज तो हम हमेशा लेते हैं, लेकिन ये एक जिन ट्राई कीजिए स्कॉटलैंड की, बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। वैसे आजकल इंडिया भी बहुत बढ़िया जिन बनाने लगी है, तो एक दिन इसी रेंज के किसी इंडियन जिन का हम कंपैरिजन भी करेंगे। लेकिन आप अगर इसे टेस्ट करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को ये जिन कैसे लगी। और ऐसे ही कुछ हटके एपिसोड्स देखने के लिए निशूस कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूस कास्ट। Cheers!